पिछले वीडियो में एक क्वेश्चन था जिसे आप लोगों ने पूछा था। क्वेश्चन था कि इफ cos थीटा इज इक्वल टू 0.6, आपको प्रूव करना था √tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा प्लस 2 इज इक्वल टू सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। इसको यहाँ पर हम लोग को प्रूव करना था। तो यहाँ देखिए गिवन में क्या है, तो दिया गया है cos थीटा इज इक्वल टू 0.6। मतलब इसको और हम क्या लिख सकते हैं, तो 6/10 पॉइंट के एक डिसिमल के एक बाद एक डिजिट है, 2 से काटे 3 बार में और 5 बार में। cos थीटा इज इक्वल टू होता है मेरा b/h, मतलब b कितना हो गया 3x और h हो गया मेरा 5x। p निकालिएगा आप लोग तो h स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 5x का स्क्वायर माइनस 3x का स्क्वायर इज इक्वल टू 25x स्क्वायर माइनस 9x स्क्वायर 16x स्क्वायर, यानी कि ये हो गया मेरा 4x के बराबर। अब बारी है LHS का। LHS में आपको क्या दिया हुआ है, ये है आपको tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा प्लस 2। तो बताइए tan थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा इज इक्वल टू होता है मेरा p/b। परपेंडिकुलर मेरा है 4x और बेस मेरा है 3x, तो ये हो जाएगा आपको 4/3। मतलब यहाँ हमको क्या मिलेगा, तो 4/3 का स्क्वायर। cot थीटा आप निकालिएगा, cot थीटा होता है आपका b/p, बेस आपका है 3x, परपेंडिकुलर है 4x, मतलब 3/4 का स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ आपका है 2। सॉल्व कीजिए इसको, यहाँ होगा 16/9, यहाँ 9/16 और प्लस 2, कुछ नहीं तो यहाँ पर 1। इसका आप लोग एलसीएम लीजिए तो 144 आएगा एलसीएम। 9 के टेबल में 144, 16 बार में 16 इंटू 16 हो जाएगा आपको 256। 16 टेबल में 144, 9 बार में 9 9 जा 81 और 1 बार में यहाँ पे हुआ तो ये हो गया आपका 288। यानी इसको सॉल्व कीजिएगा आप लोग तो मिलेगा 6 7 8 15 का 5 में बचा 1, 6 8 14 8 22, 2 4 2 6/144। 625 आपका 25 का स्क्वायर है और 144 12 का, मतलब LHS आपको क्या हो गया 25/12। RHS क्या है, RHS आपका है सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा, सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। सेक थीटा होता है मेरा h/b और ये होता है आपका h/p। देखिए h कितना है मेरा, तो 5x, बेस है 3x, फिर यहाँ पर h5x और परपेंडिकुलर 4x, एक 6 कट गया, 5 5 जो 25 और 3 4 जो 12। देख रहे हैं दोनों LHS और RHS क्या आ रहा है आपका सेम आ रहा है। देखिए अब मैं आपको एक और क्वेश्चन यहाँ पर बता रहा हूं। दिया हुआ है कि tan थीटा आपको है 0.75, ठीक है, और आपको प्रूव करना है कितना बराबर लाना आपको है 2 cosec स्क्वायर थीटा, ठीक है। इसको आपको प्रूव करना है। तो चलिए देखिए यहाँ पर tan थीटा कितना दिया हुआ है 0.75, मतलब ये क्या हो जाएगा आपको 75/100। 25 से कीजिएगा 3 बार में और ये 4 बार में, मतलब परपेंडिकुलर मेरा कितना हो रहा है, तो 3x और बेस मेरा हो गया आपको 4x। h निकालिएगा, ये क्या होगा, तो p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यानी कि 9x स्क्वायर प्लस 16x स्क्वायर होगा आपका 25x स्क्वायर, यानी कि 5x, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग LHS की ओर।
यहाँ क्या है, तो 1 माइनस कॉस थीटा। कॉस थीटा बराबर होता क्या है, तो ये होता है आपको b बाई एच। तो देखिए यहाँ पर बेस कितना है 4x और हाइपोटेनस है 5x, मतलब कॉस थीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा मेरे पास 4/5। तो वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे, तो ये होगा 1 माइनस 4/5 और यहाँ होगा ये 1/1 प्लस 4/5। इसको हम लोग और सॉल्व करें तो नीचे 5 माइनस 4, यहाँ भी 5 प्लस 4/5। ये 5 आपका ऊपर चला जाएगा तो मिलेगा 5/1 और यहाँ होगा 5/9। इसको और सॉल्व कीजिए तो 9 5 जा 45 प्लस 5 यानी कि 50/9। ये हो गया आपका LHS। अब बारी है RHS का। RHS मेरा है 2 cosec स्क्वायर थीटा। तो cosec थीटा बराबर क्या होता है, तो ये होता है आपको h/t। देख रहा है हाइपोटेनस मेरा है 5x और परपेंडिकुलर मेरा है 3x। ये हो जाएगा आपको 5/3, मतलब 2 इंटू 5/3 का स्क्वायर 25/9। सॉल्व कर दीजिएगा तो 50/9। देखिए यहाँ पर आपको LHS और RHS सेम आएगा। और इस तरीके से हम लोग अब क्या सीख गए हैं, तो कोई भी आपको इस तरह क्वेश्चन देगा प्रूव करने के लिए, वैल्यू इवेलुएट करने के लिए, तो हम आसानी से इसको निकालना सीख गए हैं। ठीक है, यहाँ देखिए अब मैं आपको कुछ ज्योमेट्री बेस्ड क्वेश्चन यहाँ पर दिखा रहा हूँ। यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि ट्रायंगल है ABD, इसमें B है आपका 90 डिग्री, BC का वैल्यू दिया आपको 4 सेंटीमीटर और आपका CD है 4 सेंटीमीटर और इस AD का वैल्यू है 10 सेंटीमीटर। आपको इस फिगर में से फाइंड करना है साइन थीटा। ध्यान दीजिए इतना ही दूर केवल थीटा है, यही एंगल, ये पूरा नहीं। तो यहाँ हम देखें अगर साइन थीटा निकालना है तो आप देखिए सबसे पहले ये थीटा किस ट्रायंगल में है, तो हम देखें तो ये थीटा किस ट्रायंगल में नजर आ रहा है आपको, ABC में। तो यहाँ पर अगर हम निकालें यानी कि इन ट्रायंगल पहले ABD में आइए आप, ABD में तो क्या लिख सकते हैं हम, AD स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। ये AD है, AB स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम से। AD का वैल्यू कितना है, तो 10 का स्क्वायर 100। AB हमको नहीं पता है। BD कितना होगा, तो 4 प्लस 4 8 यानी 8 का स्क्वायर 64। तो AB स्क्वायर इज इक्वल टू 100 माइनस 64 इक्वल टू 36, मतलब AB इक्वल टू √36 यानी कितना हो जाएगा ये आपको, AB का वैल्यू मिल गया हमको 6 सेंटीमीटर। अभी भी अगर हम बात करते हैं साइन थीटा निकालने के लिए, तो साइन थीटा के लिए क्या चाहिए, देखिए इस ट्रायंगल में हम बात कर रहे हैं इन ट्रायंगल ABC में साइन थीटा क्या लिखेंगे, तो थीटा के सामने परपेंडिकुलर कौन बन रहा है, तो BC और 90 के सामने वाला हाइपोटेनस कौन है, तो वो है AC। BC तो हमको पता है लेकिन AC अभी नहीं पता है, तो AC हमको क्या करना होगा, फाइंड करना होगा। तो लिखते हैं हम इन ट्रायंगल ABC AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AB का वैल्यू 6 है तो 6 का स्क्वायर 36, BC 4 है तो 4 का स्क्वायर 16 यानी AC स्क्वायर इज इक्वल टू 52, AC इज इक्वल टू √52। इसको आप और ब्रेक कीजिएगा तो आपको इतना आ जाएगा। तो हम लिखेंगे अब साइन थीटा इज इक्वल टू BC बाई AC। BC का वैल्यू कितना है, तो 4 सेंटीमीटर और AC का है 2√13 सेंटीमीटर। 2 से 2 कट गया, सेंटीमीटर, मतलब साइन थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया आपको, ये हो गया आपको 2√13। कॉस थीटा अगर बात करें तो ये क्या होगा, बेस बाय हाइपोटेनस। तो बेस कौन है, AB है और हाइपोटेनस मेरा AC है, यानी ये होगा 6 सेंटीमीटर बाई 2√13 सेंटीमीटर। 2 से 3 बार में सेंटीमीटर कट गया, मतलब इसका वैल्यू हो गया आपको 3/√13। और इस तरह से ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। अभी मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दूंगा, ठीक है, इसमें आपको ज्योमेट्रिकल बेस्ड कुछ क्वेश्चंस रहेंगे, कुछ आपको प्रूव करने के लिए रहेंगे, उसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा।
और नेक्स्ट क्लास में मतलब कल के वीडियो से आपका ट्रिग्नोमेट्री होगा किसके लिए, तो पार्टिकुलर एंगल के लिए, जिसे हम लोग sin 30 cos 30 ये सब का वैल्यू जानना सीखेंगे और उसका यूज करेंगे। तो फिलहाल मैं अब कुछ क्वेश्चन दे देता हूँ। यहाँ पर आपको कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, इनको आप सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। और जहाँ भी आपको डाउट हो उसे पूछिएगा।